Good morning, students. Today, let's begin chapter 7 Fair Play. Students, you have you might have read this story in any Hindi book or any Hindi stories. Okay, it is very famous story. Okay, so before we come to the text, let's see the introduction which is given in the book. Has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? So, has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आप करते हैं उसे क्या कभी गलत बोले? What did you do then? यदि आपके दोस्त आपको गलत ठहराता है या गलत सोचता है तो उस समय आप क्या किए? Did you keep quiet or did you tell your friend of what you thought? क्या आप उस वक्त चुप रहे या अपने दोस्त को उसके बारे में बताया? तो इसी तरह का कहानी इस चैप्टर में है. ओके, read this story about two friends who had to decide what was more important. है ना? तो दोस्ती के बारे में हम इस चैप्टर में हम समझ सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, दोस्ती और शत्रु, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है और क्या सही है. इसको हम इस चैप्टर के माध्यम से समझ सकते हैं. दो दोस्तों के बीच में कैसे मतलब कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको हम इस चैप्टर के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में चैप्टर टाइटल्स नेम इज फेयर प्ले, मतलब न्याय का खेल. ओके, इसमें दो कैरेक्टर हैं और मतलब कैरेक्टर तो और हैं पर दो मेन हैं, है ना? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. ठीक है, ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं. ठीक, और कभी भी दोनों में से यदि एक गांव छोड़ करके चला जाता था तो दूसरा व्यक्ति उसके घर के पूरा देख रेख करता था, है ना? यदि अगला गांव छोड़ करके कहीं बिजनेस या कहीं घूमने गया है तो अगला व्यक्ति उसके घर की देखरेख और उसको संभालना ये मतलब करते थे. ओके, तो इस तरह से इन लोग बहुत ही मतलब घनिष्ठ दोस्त थे और इनकी जो इज्जत गांव में बहुत होती थी. ओके, लोग इन्हें बहुत मानते थे. ठीक, लेकिन जुम्मन शेख की एक आंटी थी. ओके, और वो बूढ़ी हो गई थी और उस बूढ़ी आंटी को जुम्मन शेख अपने पास रखा था और इसके पास कुछ धन दौलत और संपत्ति थी. ठीक है ना, बुढ़ी के पास, और उस धन दौलत और संपत्ति को जुम्मन शेख के नाम पे कर दी थी और संपत्ति को उसके नाम पे कुछ शर्त पे की थी, है ना? कि क्योंकि ये बुढ़ापे में तो कुछ कर नहीं सकती थी, है ना? तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए था और उस 2 वक्त की रोटी और इसके देखभाल करने के लिए किस शर्त से आंटी अपने प्रॉपर्टी को इसके नाम पे की थी. ठीक है, पर कुछ वर्षों तक
जुम्मन शेख ओल्ड लेडी का देख रेख और इसका खिलाना पिलाना बहुत अच्छे ढंग से करते रहे, पर धीरे धीरे जुम्मन शेख की पत्नी उसको मतलब आंटी को रखना उसके लिए थोड़ा सा बोझ साबित होने लगा, है ना। ठीक। और उसकी जुम्मन शेख की जो पत्नी थी वो हमेशा मतलब उसको क्या बोलते हैं, ताना मारते रहती थी। ठीक है, ताना मारते रहती थी। तो ये ओल्ड लेडी, ओल्ड आंटी को अच्छा नहीं लगने लगा। तब क्या की, तब जुम्मन शेख और उसकी पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं लगने लगा। तो आंटी जुम्मन शेख के पास कहती है कि बेटा अब मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकती हूँ और मेरा जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे की हूँ उसका कुछ हिस्सा मुझे दे दो, ताकि मैं अलग से अपना किचन रख सकूं और अपना भोजन तैयार करके खा सकूं। ठीक है। तब जुम्मन शेख आंटी से बोलता है कि देखिए आंटी, मेरी वाइफ परिवार को कैसा चलाना है, कैसा रखना है, उसे सब पता है, वो कर लेगी, कहता है। लेकिन ओल्ड आंटी ओल्ड आंटी को सब अच्छा नहीं लगता है। तब ओल्ड आंटी पंचायत बुलाना चाहती है, क्योंकि पंचायत इसलिए बुलाना चाहता है क्योंकि जुम्मन शेख के उसको मंथली अलाउंस भत्ता नहीं देना चाहता है ना, उसका प्रॉपर्टी वापस करना नहीं चाहता है। इसलिए आंटी मतलब पंचायत बुलाना चाहती है। और वो पंचायत बुलाने से पहले, मीटिंग रखने से पहले वो गांव में हर घर घर घूमती है और अपने स्थिति को बताती है सबों को, ताकि सबसे उसके लिए सपोर्ट मिल सके, है ना। और कई लोग इसको मतलब सलाह दिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके मतलब सब कोई इसके सपोर्ट में आने लगे। ठीक है। और लास्ट में वो अपना पंचायत मीटिंग रखती है और अलगू चौधरी के पास जाती है। अलगू चौधरी जुम्मन शेख का बेस्ट फ्रेंड था। ओके। तो पंचायत में एक पंच हेड चुनना पड़ता था, है ना। पंच अपने साइड से पंच चुनना पड़ता है। तो ये अलगू चौधरी को अपना पंच चुनती है, ताकि मीटिंग में ओल्ड लेडी का बातों को ये रख सके और मतलब ओल्ड लेडी के बातों का न्याय दिला सके, है ना। तो ओल्ड लेडी इससे अप्रोच करती है, इससे बातचीत करती है। तो अलगू चौधरी बोलता है कि आंटी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है, कहता है। लेकिन आंटी बोलती है पंचायत में जो बात होता है वो भगवान के नाम पे होता है, और पंचायत में जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए होता है, और जिसका मतलब जो सच है उसकी जीत होता है, ये कहती है। ठीक है। तो ये शुरू में तो मना करने लगा, पर आंटी की बात उसके दिमाग में गूंजने लगा। ठीक है, गूंजने लगा, बार बार उसके दिमाग में आने लगा। और तब मीटिंग हुआ। ठीक। फिर मीटिंग हुआ तो ये क्या हुआ, बार बार गूंजने लगा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में यही तक है, और सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं एक बार स्टोरी को पढ़ देता हूं। अभी तो मैं स्टोरी आपको पूरा नरेट कर दिया। ठीक है। तो अब मैं स्टोरी को पढ़ूंगा और फिर से बताऊंगा, तो ये चैप्टर वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रीफली मैं पढ़ देता हूं और उसको ब्रीफली मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग was their bond of friendship that
Whenever of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. ठीक है, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, है ना। उनकी बहुत अच्छी घनिष्ठ संबंध थे एक दूसरे से। और जब भी उन लोग कहीं गांव से बाहर जाते थे तो दूसरा व्यक्ति उसके घर का पूरा देखरेख और संभालता था, है ना। और इनकी दोनों की बहुत ही इज्जत गांव में होती थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, और जुम्मन का एक बूढ़ी आंटी थी, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस इज ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और उसकी प्रॉपर्टी को इसलिए जुम्मन शेख के नाम पे की थी ताकि जुम्मन शेख इस बूढ़ी आंटी का देखरेख करे, उसको खिलाए पिलाए। ठीक है। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, देन द सिचुएशन चेंज्ड। और उनकी जो अरेंजमेंट थी, अग्रीमेंट थी, समझौता थी, वो कुछ सालों तक अच्छे से चला, पर बाद में सिचुएशन, स्थिति चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेर टायर्ड ऑफ वर्ल्ड रिलेटिव, और जुम्मन और अपनी पत्नी इस बूढ़ी से धीरे धीरे उब गए। ठीक है। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और जुम्मन और उसकी पत्नी दोनों इस बूढ़ी आंटी से परेशान होने लगे। ठीक है। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day, और उसकी पत्नी हमेशा मतलब परेशान रहती थी, ताना मारती थी, है ना। और वो ताना मारने से मतलब आंटी को भोजन भी मतलब नहीं खा पा रही थी। ठीक है, खाने का मन नहीं कर रहा था बूढ़ी को। She swallowed this insult along with her food for a few months, और इनकी ये अपमान, है ना, कुछ महीने तक ये सहते रही। ठीक है। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य के भी कुछ सीमा होता है। बहुत सही, पर जब सहन नहीं हो पाया तो ये अपना मीटिंग बुलाती है। One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." तो जब धैर्य वो नहीं कर पाई तो आंटी जुम्मन से बोलती है कि बेटा देखो, ये बहुत साफ है कि तुम और तुम्हारी पत्नी अब मेरे से अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छे से नहीं रख रहे हो, और मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती हूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस so that I can set up a separate kitchen। तो आंटी बोलती है कि कृपया करके मुझे महीना के पैसा दे दीजिए, महीना पैसा दे दीजिए ताकि मैं अपना किचन अलग से रख सकूं। My wife knows best how to run the house. Be patient, said जुम्मन shamelessly। तो जुम्मन से कहता है बूढ़ी आंटी से कि मेरी पत्नी घर परिवार कैसे चलाना है उसे बहुत अच्छी तरह से आता है, आप थोड़ा सा धीरज रखिए, कहता है। तो सेमलेसली मतलब बेशर्मी से कहता है। ओके, दिस मेड हिज आंटी वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और जुम्मन की यही बातों से बूढ़ी आंटी और ज्यादा गुस्सा गई और वो अपना निर्णय कर ली कि उसे पंचायत बुलाना ही पड़ेगा। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। और कई दिनों तक बूढ़ी आंटी गांव के घर घर में घूमी, लोगों से बातचीत की और अपना दुखदायी कहानी लोगों को बताई ताकि लोगों से आंटी के लिए सपोर्ट और सहारा मिल सके। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife। और बूढ़ी आंटी की बात गांव के लोग सुनने के बाद कुछ लोग उसको सहानुभूति दिए, सांत्वना दिए, और कुछ लोग बूढ़ी आंटी के बातों पे हंसने लगे, और कुछ लोग आंटी को सलाह दिए कि नहीं, आप अपने भतीजे और उसकी पत्नी से समझौता कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से लोग भी अपना राय देने लगे।
एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और अंत में वो अलगू चौधरी के पास आती है और उससे बातचीत करती है। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट। तो जब आंटी अलगू चौधरी से आके बात करती है तो अलगू चौधरी बोलता है कि चाची आप तो जानते हैं कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता हूं, ऐसा ये बोलता है। ओके, बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम एंड टू नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा ये तो सही है, पर जहाँ पे जो सच है वहां पे तो आप चुप नहीं रह सकते, वहां तो न्याय मिलना ही चाहिए, कहता है, ये कहती है। ओके, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, तो ये गिड़गिड़ाते हुए इससे बोलती है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और कहती है कि पंचायत में आइए और सच बताइए। सी सेड, अलगू डिडंट रिप्लाई, तो अलगू उस समय आंटी के सामने कुछ जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन आंटी की बातें अलगू चौधरी के मन में गूंजते रहा। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आफ्टर लिसनिंग टू माय video, you read it once again the story so that you may understand it more clear. Okay, thank you.